वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन से रास्ते पार्श्व की चरण शांत जिन दिशा पश्चिम आचार्य समर्थ स्वामी जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो 8 अंगों में प्रभावनांग की बात करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग, इसमें 8वां अंग है प्रभावनांग। अज्ञान तीव्रम वाप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासन महातम में प्रकाश हुआ। अज्ञान तीव्र व्याप्ति, चारों ओर अज्ञान का तीव्र व्याप्त है। लोग रूढ़ियों में जी रहे, रूढ़ियों में तत्व का बोध लोगों को है ही नहीं, तत्व को जानते नहीं है। अज्ञान का तीव्र फैला हुआ चादर, अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृत यथायतम, उस अज्ञान के तिमिर को जैसे बने वैसे दूर करना। इसका नाम है प्रभाव। और जिन शासन महात्म में और जिन शासन के महत्व को फैला, कैसे करेंगे अज्ञान के तिमिर को दूर? दान पूजा, दान से, पूजा से, विद्या से, अक्षय से, बल से, यथायथम जैसे भी बने वैसे जिन शासन की प्रभावना, उसके लिए चले भले प्राण भी देना पड़े जिन शासन की प्रभावना में, तो भी पीछे नहीं है। ये प्रभावना, ये प्रभावना हमें देखना चाहिए जैन शासन की प्रभावना किससे है। जिसको हम अपना शत्रु समझते हैं, यदि वो जैन शासन प्रभावना कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो हमको जिससे हम कली मध्य में शत्रु लगता है, स्वाभाविक है, जिससे तुम्हें लड़ाई हो जाए, किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो जाए, या कोई व्यक्ति के पास कुछ पैसा लेकिन हमको पसंद नहीं आता, उसका व्यवहार पसंद नहीं आता, अरे वो बहुत घमंडी है, वो ऐसा है वैसा है, वो पैसे का रौब दिखाता है, तो पर ऐसा सोच के नहीं उसका बुराई भी कर देते हैं।
लेकिन कभी कभी लोग बहुत काम में आते हैं। जब जब बड़े कार्यों की आवश्यकता होती है तो बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता होती है, पहचान वाले लोगों की आवश्यकता होती है, तब फिर वो व्यक्ति काम में आता है। अभी तो मैं कह रहे होंगी ये जैन काय का जैन सब तो खाता है पीता है, सबके साथ बैठता उठता है, मंदिर भी नहीं आता, क्या जैन बोले से। लेकिन जब कोई काम अटक जाता ना, ऐसे लोग खुद काम में आए जिनकी सबसे पहचान है ऊपर तक, भले वो नहीं आते मंदिर, लेकिन फिर तुम जाते अरे उस आदमी से बात करते हैं, वो तो उसकी तो मंत्री है संदेश की सबसे पहचान है। अभी तक तो नहीं लग रहा था आपको, अब आर्य समाज की उपयुक्तता हर व्यक्ति की उपयुक्ता है, हर व्यक्ति की उपयुक्ता है, अपने अपने स्थान पर है। पर धार्मिक कार्य जिसकी कोई भी, जिसके पास पैसा भी नहीं है, जिसके पास कोई पहचान भी नहीं है, उसकी भी उपयुक्ता है। प्रतिदिन मन भगवान की पूजन करने आता है, अभिषेक करने आता है, उसकी भी उपयुक्ता है। जब तुम्हें सबको कहीं काम पे जाना होता है, भैया उसको बोल दो, वो जाके सुबह जल्दी अभिषेक कर लेगा, कोई आ नहीं पाएगा, वो तो है ही। भगवान को ऐसा बिना अभिषेक रह नहीं रहेगा, वो तो रोज जाता है, उसको कोई वैसे ही काम नहीं है, उसकी भी उपयुक्ता है। आप देखो, आप जो किसी भी दंड पद में नहीं है, जिस पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भक्ति रोज अभिषेक करता है, जब कभी आपको काम पड़ता है सबको बाहर जाने का, तो आप निश्चिंत रहते हैं, व्यक्ति अभिषेक करेगा, ये सोचना नहीं पड़ता कि कौन अभिषेक करेगा, सब चले जाएंगे तो अभिषेक की व्यवस्था कैसे होगी। हाँ है व्यवस्था, प्रतिदिन आता खल लेगा, उसकी भी व्यवस्था। इसलिए कभी भी किसी को हीन मत देखो। कब कहां पर कौन सा व्यक्ति कार्य में आ जाए, कब कहां पर कौन काम में आ जाए, पता नहीं आता। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, कौन व्यक्ति कहां पर काम में आएगा आपको पता नहीं चलता। इसलिए हर व्यक्ति से ये देखो, ये जिन शासन की भावना कर रहा है, अच्छा ये जिन शासन की भावना कर, ठीक अपने स्तर से कर रहा है, नहीं कर रहा त्याग, नहीं त्याग किया उसने, खाता है सब ठीक, खा अलग बात है, लेकिन जिन शासन ऊपर भी रहकर जिन शासन की भावना कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखना चाहिए। हमें अवगुण नहीं देखना चाहिए, हमें सद्गुण देखना चाहिए। और जब हम सद्गुण देखना प्रारंभ करेंगे तो कोई विषय जब आएगा, और वो विषय मान लीजिए इतना क्लिष्ट है कि आप उसको उत्तर दे नहीं सकते, आप उसको सिर्फ जानते नहीं है, लेकिन आप पता अनुभव व्यक्ति उसके विषय में जानता है, लेकिन वो आपका शत्रु है, कोई पूछ रहा है कोई है कौन इस विषय में जानने वाला, यदि आपके अंदर जिन शासन भाव होता, बिल्कुल निश्चय भाव से नाम ले लेंगे, हाँ वो व्यक्ति इस विषय में जानता है, और नहीं कोई नहीं इस विषय में जानता। एक बार एक राजा ने दो विद्वानों को बुलाया, पहले विद्वान से पूछा कि भाई अमुक विद्वान कैसा है, अरे नहीं वो तो मेरा बैल है, बैल जानते नहीं, बैल बुद्धि बिल्कुल। तो दूसरे को बुलाया, उससे पूछा अमुक विद्वान कैसा है, पहला वाला, अरे वो तो एकदम गधा है। दोनों को भोजन में बुलाया था। अब जैसे दोनों भोजन में बैठे तो एक के सामने, दोनों सामने घास रख दी खाने के लिए, चार एक के सामने चार रख दी, सामने घास रख दी। ये क्या है, ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान क्यों कर रहे हैं? आपने तो बोला तो बैल है और आपने बोला तो गधा है, अब गधा और बैल क्या खाएंगे? आप विद्वान होकर एक विद्वान दूसरे के साथ कर जाए, बहुत बड़ी बात है। एक दुकानदार, समान दुकान वाले दुकानदार है ना, एक दूसरे के साथ कर, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे बराबर से जिसकी दुकान है, समानांतर से तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो यदि तुम्हारी प्रशंसा कर दो बहुत बड़ी बात है, या तुम उसकी प्रशंसा कर दो बहुत बड़ी बात है। यही कह रहे हैं माल है उसका सब बेकार है, हमारे ये सही। कभी ये नहीं कह रहे नहीं तो उसकी दुकान से ले रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बहुत सही रेट में माल देता है। कभी ये बोल सक पाते हो क्या? निकलता है कभी?
जबकि तुम्हें पता है तुम उससे अधिक प्रॉफिट कमा रहे हो, वो तुमसे कम प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन तब भी ये भाव नहीं निकल पाता। उसे बोल दें कि नहीं वो सही है, तुम्हारी दुकान में माल नहीं होगा तुम बगल में नहीं जाने दोगे, उसे 2 किलोमीटर दूर वाली दुकान भेज दोगे। तुम्हें पता है बगल में मिल जाएगा, उसको नहीं पता है बगल में मिल जाएगा, लेकिन कहाँ भेजोगे? अरे कम से कम अपने धर्मात्मा की दुकान पे भेजते तो धन आता, तो धर्म के उसके घर में आता, वो आगे जाके दान पूजा करता। अब तुमने किसी ऐसे कि हम भेज दिए तो तुम्हारे धर्म का विरोध किए, लेकिन तुम्हें तो उससे विरोध है ना, व्यक्ति से। तुम्हें तो किससे विरोध है? वो व्यक्ति से विरोध है। तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये पैसा जो खर्चा करेगा वो एक धर्मात्मा के माने जैन परिवार घर में जाएगा, उसका परिवार चलेगा, वो आगे दान पूजा करेगा, और वही पैसा किसी विधर्मी के घर में जाएगा, वो उससे मांस मच्छी खाएगा और हमारे धर्म का विनाश करेगा। हम अपनी कसाय में अपने देश में इतने भय जाते हैं, इतने भय जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है इसको खाने की दाने की तरह से अंदर से ऐसा भाव आता है ये हमारा कॉम्पिटिटर है। ये नहीं दिख रहा सादा नहीं है, ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है, ये तो दाने दाने होता है, इस दुकान में तो ग्राहक ना है, सब मेरी क्या है, कहाँ क्या है? ये ईर्ष्या का भाव प्रार्थना नहीं करना, ये ईर्ष्या का भाव प्रार्थना नहीं कराने देता। जब ईर्ष्या का भाव निकलता है तभी जिन शासन की भावना कहना अलग विषय, देखो नारे लगा देना विषय अलग है, रैली निकालना विषय अलग है, ये तो भारी दिखावे की भावना है। नारे लगा देना, रैली निकाल देना, ये तो दिखावे की भावना है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं। अंदर से पूछो, अंदर से पूछो क्या है? तो बहिरंग प्रभावना तभी सफल होगी जब अंदर की प्रभावना हो। नहीं तो व्यक्ति आपका डबल स्टैंडर्ड देखा, अरे अभी तो तुम बोले थे भाई भाई हैं और एक साथ लगा, अब लड़ रहे हो रैली निकलने के बाद, अब खत्म हो गया, दुकान खुल गई, लड़ाई। जब रैली निकलने तब तो हम एक हैं, हम एक ऐसे बोल रहे थे और एक साथ चल रहे थे, और अब रैली खत्म, दुकान खुली, दोनों एक सी दुकान थी, एक ही कस्टमर आया, उसके पीछे 2 लड़के लड़के भयंकर लड़ाई होती है। बगल बगल में दुकान हो, एक से ही सामान की दुकान, और ग्राहक तो ऐसा ही है, वो तो लड़ाने बैठा है। इधर से पूछ के जाएगा, तुमने बताई 10 रुपए की चीज, वहां बोले सीढ़ी को तो 9 में दे रहे हैं। वो तो मजा लेता है, वो क्या बोलेगा तुमने बताई 10 में, और दूसरी दुकान जाकर बोलेगा तुम्हारे पड़ोसी तो 9 में दे रहे। तुम यार गुस्सा है, जब आई नहीं देती क्यों घाटे दे रहा है? हमारे ग्राहक को तोड़ना चाहता है, अब वो ग्राहक तुम्हारी लेना चाहता है, पता नहीं सेठ के बड़े कितना लोग के पता चल जाएगा आज। अब 9 में कहेंगे सेठ के, हाँ हाँ ले ले 9 में, चल मैं भी देता हूं, तो अपने फायदा होगा ना। वो तो 10 में ही दे रहा है, ये भी 10 में दे, उसने 11 में बोला होगा तब वो आगे कौन बोलेगा? समझदार व्यक्ति होगा, ठीक है, वो भी अपना ही है, आप भी अपने ही हो। यदि वहां से सही से लगता है तो आप वहां से लीजिए, वो भी हमारा ही है, पैसा हमारे ही घर में जाए, चाहे यहां जाए चाहे वहां जाए, पैसा जाए ना हमारे ही घर में, इसलिए विकल्प कोई नहीं। ये है प्रभाव। वो आदमी कहने लगा ये है व्यक्ति से यार, इससे ईर्ष्या नहीं हुई, जलन नहीं हुई, ये है अच्छे। रुआवना के लिए कोई ढोल बजाने की नहीं होती, रुआवना के लिए नबी कोई ढोल बजाए नहीं होते। तुम बाहर जा रहे हो, स्टेशन पर बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, जैसे 5 बजे तुमने अपना डिब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया, जो 4 लोग बैठे हुए ना वहां, तो कहते क्यों तुम जैन हो क्या? पूछ लें तुमसे पक्का, तुम शाम को खाना शुरू कर दिए ना, दुनिया में प्रसिद्ध है जैन लोग रात में नहीं खाते।
तुम लोग कैसे अभागे हो कि तुम लोग दिन में नहीं खा पाते, तो रातें चाहिए, ढूंढते हो, अभी तो 5 ही बजे, अभी से। हम तो हाथ है, लोग जब बोलते ना अभी से खा लें, ये तो 5 ही बजे, तो कब खाओगे? तुम्हें ढूंढ रहे हो, कब रात हो, कब रात हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब बिल्कुल हो ही जाएगी ना तब खाओ बैठो, महाराज जी रात हो रही, जल्दी से खा। 4 बजे से बैठ जाते ना, रात हो रही, जल्दी से खा ले, बिल्कुल देखते रहो कितना हो जा रहा है, कितना घड़ी का है, तो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा और लेते हैं, थोड़ा और लेते हैं, क्यों वाले थोड़ा और लेते हैं, थोड़ा और लेते हैं, और लेते हैं, 5 बज गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, अरे जल्दी खा ले, रात हो रही है। अरे रात तो पहले से हो गई थी, 4 बजे से, लेकिन तुम्हें तो ये लग रहा था कितना और खींच सकते हैं, कितना और खींच सकते हैं, अभी से खाना चाह रहे हैं, कितना और खींच सकते, तो खींचने की कोशिश कर रहे थे, आप अब तो नहीं खींच सकता, अब तो भैया हो गया, अब बैठो तुम खाना खाओ। सिद्धि तुम्हारी जिसमें है वो काम करना चाहिए, आपको ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, पैरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं, प्यास लगी, आपकी जेब में कपड़ा था, निकाला, आपने नल में लगा दिया, देखने वाला समझ जाएगा पानी छान के। जैन रात में मुझे नहीं करते, पानी छान कर पिए, कनक कलेवा छन्ना, कनक कलेवा छन्ना, ये देने की छिन्ना। पहले के लोग अपने साथ आटा बांध के लेके जाते थे, नाश्ता रख के लेके जाते थे, छन्ना रख के, जब भी प्यास लगेगी पानी छान के पी लेंगे, खाना बनाने का नहीं है तो नाश्ता रखा हुआ है, कलेवा रखा, खा लेंगे, वो बन गया तो अपनी टिक्कर बनाए तो वो खा लेंगे, आटा भी रखा हुआ, कनक कलेवा छन्ना, ये जेबी की चिन्ना। स्टेशन पर उतरने पता चल जाता था, दूर से गेट नहीं उतर रहा है, ठेला बड़ा उसके पास ही रहता था। ये चिन्ह थे, इनके लिए कोई भेद बनाए रहती है, आज भी थोड़ा अपना कर सकते हो, लोगों के निमंत्रण आते हैं आपके घर में शादी के, भोजन की व्यवस्था की गई है, वो जो भी शादी करता है ना अपने घर में, उसको पता रहता है उसमें कितने जैन मित्र हैं उसके, तो उनके हिसाब से वो सोचता है चलो जैन मित्र हैं तो 5 बजे से शुरू करते रहे, पर भोजन कितने चालू करते रहे, वो तो अजैन है, वो तो रात को 8 बजे चालू करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सोचता है मेरे जैन मित्र हैं उनको मुझे बुलाना है, वो रात में नहीं खाएंगे, इसलिए वो लिख देता है 5 बजे से आपके आगमन तक, और आप पहुंचते हो 8 बजे, कहता है क्या भैया रात हो गया क्या, मैं तो चलता है, सब हमारे घर में वहां जाके कोई नाक कटाने चलता है बोल के, उसने 5 बजे तुम्हें बुलाया था, उसने 5 बजे बुलाया था, ये जैन है रात में नहीं खाएगा, इसलिए 5 बजे बुलाता हूं मैं से, और तुम पहुंच रहे हो 8 बजे मस्ती में, 10 बजे मस्ती को कहता भैया हमने तो 5 बजे, अरे मेरा तो सब चलता है, मेरा तो क्या सब दुआ देता, अरे कम से कम घर में रात में खाओ तो किसी को पता नहीं है, तुम बाहर तो धर्म का काम, घर में जो करना है करो, लेकिन इतने नियम ले लो, लोग उल्टे हैं, महाराज जी बाहर कुछ, घर में तो दिन में खाएंगे, वो बाहर कुछ, हम तो कहते बाहर की तो तुम घर में पूरे समय रात में खाओ, कौन देख रहा है, देखेगा कब जब तुम बाहर जाओ, तब बाहर की कोई छूट नहीं, घर की पूरी छूट, खाओ रात में कितना बाहर की छूट, अरे बाहर तो देख ही रहे भैया लोग, बाहर तो धर्म को देखते ही, घर में कौन देखता धर्म, प्रार्थना घर में उन्नति धर्म की, प्रार्थना घर में उन्नति धर्म की, प्रार्थना तो भारी होती है, और तुम भारी कहते छूट, पूरी लगा देते हो, सबके साथ जाते हो, सभी समाज के लोगों के बीच में रहते हो, बाहर घूमने जाते हो, और
तभी उनको सबसे ज्यादा खाना होता है, तभी रात में खाओगे, तभी सब प्रकार के व्यसन करने के शौक होते हैं। घर में वैसे आदमी कुछ ना करे, शांति से बैठा रहे, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है उसकी सारी इच्छाएं चालू होती हैं। ये पूरे धर्म को इसने लगा दिया कि क्या धर्म की प्रार्थना करें। नाक पहुंचने के लिए तो रुमाल रखोगे तुम, नाक पहुंचने के लिए रुमाल चाहिए। इतनी अमृत जैसे तुम्हारे नाक में से अमृत निकल रहा हो, वो नाक को पहुंचिए तो जेब में रख लोगे, उसके लिए तो तुम्हारे पास जेब है, लेकिन एक छन्ना रखने की तुम्हारे पास जेब नहीं। बाहर जाएंगे तो ढूंढे रुमाल का, रुमाल का हमारा रुमाल का, रुमाल दो, रुमाल चाहिए। बाहर जाके तो छन्ना और रख दिया करो, छन्ना का हमारा कहीं पानी पीने की जरूरत पड़ गई हम पानी छान के पी लेंगे, बिस्लरी की गटर गटर बोतल नहीं रखेंगे। तो भाई क्या करना, ना खाना लेके जाना ना पानी लेके जाना, खाना ही मिल जाता है कहीं स्टेशनों पे, होटलों पे, उसी में भंगी खाए, उसी में चमार खाए, उसी में मेहतर खाए, उसी में दम खाए। हाँ बड़ा दूर 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 हम जाए, दूर 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 हम जाए। होटलों में पता ही चल रहा कौन खा रहा, बना कौन रहा है। ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं जो सुबह संडासा साफ करते हैं और फिर होटलों में कुकिंग भी करते हैं। एक बार हम जब गृहस्थ में थे तो दुकान थी, तो दुकान पे एक मेहतर आता था, मेहतर अधिकारी था वो, अधिकारी, लेकिन सुबह झाड़ू लगाता था। तो हम बोले कि तुम जब अधिकारी हो, नौकरी करते हो, तो झाड़ू क्यों लगाते हो, छोड़ दो ये काम। तो बोला नहीं, ये तुम्हारा परमानेंट काम है, ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, इसे कैसे छोड़ेंगे हम। ये करने के बाद फिर हम जाते हैं सर्विस में, तो 9 बजे जाना होता है ना, झाड़ू तो 6-7 बजे लगानी होती है। ये काम कैसे छेड़ते, हमारा काम है, तो इससे आय होती है हमको, ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में फिर वो भी करेंगे। तो ऐसे 6 बजे जब कुकिंग करने चला नहीं जाता होटलों में, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना सुबह काम निपटाते हैं मल उठाने का, और फिर वही लोग तुम्हारी कुकिंग। आप लोगों को कभी कहना एक आध बार जाके तो देखो जहां खाना बनता है। तुम तो होटल की चकाचौंध में घूम जाते हो, कितनी अच्छी होटल है, कितनी अच्छी टेबल है, कितनी अच्छी कुर्सी है, एसी है, वेटर अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहने खड़े हुए हैं एकदम तैयार, सर 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 मीनू, सर मीनू। उस सर मीनू वाला तना एक बार अंदर जाके तो देखो जहां पर बनता है, तुम पैर नहीं रखोगे, इतनी गंदगी रहती वहां के अंदर मचा हुआ रहता एकदम, तो पैर रखने की भी इच्छा नहीं होती, पैर रखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे काले कलूटे से लोग देखेंगे नहीं तो मजाक नहीं कर रहे, तुम सोच रहे मजाक कर, सही बता रहे। ऐसे काले कलूटे से लोग देखेंगे तुम्हें, तुम कहोगे इनको तो हम देख के हाथ का पानी ना पिए, खाना की तो छोड़ो बात, उनको नहीं तुम देख लो ना बनाने वालों को, तुम पानी तक नहीं उल्टी और करने लगो मैं। लेकिन क्या है ये जिह्वा इंद्री, ये रचना इतनी लोभी है, देखने नहीं जाने देती। देख लूंगा तो खा नहीं पाऊंगा, देखो ही देख लूंगा तो खा नहीं पाऊंगा, इसलिए देखो ही मत देखो। तुम यहां आंख बंद करके बैठ जाओ, होता है पक्षी मुर्गी टाइप कैसा होता है बड्डे में सतर्क, वहां बंद कर, जब शिकारी आता है तो कोई भी आंख बंद कर लेता है, अब सोचता है मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, क्यों कोई दिखेगा तो पकड़ेगा। तो ऐसी आम लोग हो गए, आंख बंद कर लिए, अब तो भैया मन तो बच गए, देखेंगे नहीं, जाना ही नहीं,
तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो टेंशन नहीं। अरे तुम भले आंख बंद कर लो अपनी, लेकिन कर्म की आंखें बंद नहीं। तुम्हारी आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन कर्मों की आंखें बंद नहीं है। वे देख रहे हैं, वे देख रही हैं। तुम कितना भी कुछ कर लो, एक एक समय की बयान होती है। प्रभावना के लिए ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, जो बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। जो तुमने छन्ना निकाला, डिब्बा निकाला, खाना शुरू कर दिया अपना, हो गई प्रभावना। हो गई प्रभावना, 4,000 लोगों के बीच तुम्हारी प्रभावना हो गई। और भाई तुमने कह दिया कि नहीं अभी तो 5 ही बजे, अभी क्या है इतनी जल्दी खाना खाएंगे, चलता है तो हजारों लोग जिसे तुम कह रहे हो वो खड़े खड़े वहां पे मस्ती में खा रहे हो, तुमने कर दी पूरे दिन घर की। इसलिए छोड़ना है तो बाहर की छूट मत लो, घर की छूट लो जितनी लेना। घर में कुछ भी करोगे तो थक जाएगा, लेकिन बाहर में सबको पता चल जाएगा। आप घर में कुछ भी खाओगे तो थोड़ा ना किसी को पता चल रहा है, लेकिन कोई चीज तुम बाहर खाओ ठेलों पे खड़े हो गए, तुम सोचो कोई देख नहीं रहा, लेकिन पता नहीं कौन लोग तुम्हें देख के जाते हैं। तुम तो सोच रहे हो अनजान जगह खड़े, कोई देख नहीं रहा हमको, लेकिन कितने लोग जब वहां से गाड़ी से निकल चुके हैं तुम्हें खुद ही नहीं पता, और कौन तुम्हें कहां से किस जगह से देख रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए प्रभावना, अकलन स्वामी निकल पड़े प्रभावना की। राजा जिन हिमशीतल की राज्य में, राजा हिमशीतल के राज्य में कांचीपुरम में जगह जगह से जमावड़ा प्रारंभ हो गया है। लोग आकर बैठने लगे हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज दांव पर लगी हुई है। सबसे जैसे ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, अब इसमें क्या दांव पर लगे आज या पार, या तो अब इस भारत की भूमि पर जैनों का साम्राज्य होगा अथवा बौद्धों का साम्राज्य। आर्य पार की लड़ाई चल रही है सीधी सीधी, जगह जगह से लोग एकत्रित होने लगे। अकलन ध्यान में बैठे थे, तभी अकलन चिंता नहीं करो, आप विजयी होंगे। जिन शासन की देवी प्रकट हुए, चिंता नहीं करो आप विजयी होंगे। भारत की भूमि में ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो आपको पराजित कर सके। सभा भर चुकी है, चारों ओर से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, 2 सिंहासन लग चुके हैं, एक पर अकलंत बैठे हुए हैं, एक पर प्रतिवादी बौद्ध गुरु बैठा हुआ है। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न बौद्ध गुरु द्वारा किया जाता है जैनों से। आपके यहां पर ज्ञानों का वर्णन है 5। कितने ज्ञानों वर्णन है? मति, शुद्ध, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान। अब शास्त्र चल रहा है, बहुत समझ के बैठ सुनना। अब बच्चों की कहानी नहीं चल रही। यहां पे 5 ज्ञानों का क्या वर्णन है, जिसमें से 2 ज्ञान परोक्ष हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कुछ रखा जा रहा है, बड़े समझ के सुनना। 2 ज्ञान परोक्ष हैं, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मना, परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। आपके आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वीकार बिल्कुल लिखा हुआ। प्रत्येक जीव
जो कि संसार में है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से जानता है। ठीक है, बिल्कुल जानता है। सामने वस्तु दिख रही है, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष समझते हो, सीधा। परोक्ष यानी घूम के। तो जो वस्तु दिखाई दे रही है आपको, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, परोक्ष दिखाई दे रही है? इसलिए ये रखा गया आपके सामने। क्या उत्तर दोगे? आप हमको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि परोक्ष देख रहे हैं? यदि आप कहते हैं प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो आपके आगम में विरोध आता है, क्योंकि आपके आगम में कहा है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष जानते हैं, और आप तो मति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष कैसे जान रहे हैं? तो समझ में आ रहा है? कृष्ण आपके आगम में लिखा है, हम जो भी देखते हैं जानते हैं वो मति शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। हम जो भी देखते हैं जानते हैं, किससे जानते हैं? मति शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। और मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, लेकिन सामने देखने वाली वस्तु प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अब बताओ, यदि प्रत्यक्ष है तो तुम्हारा आगम झूठा है। यदि प्रत्यक्ष है तो आगम झूठा है, यदि परोक्ष है तो प्रत्यक्ष दिख कैसे? यदि परोक्ष है तो प्रत्यक्ष दिख कैसे? आया समझ में कुछ? कैसे कैसे कृष्ण रखे जाते थे, चारों तरफ से जकड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति को घेरता है ना, चारों तरफ से घेरता है। अब उसकी कला है कि वो कैसे तलवार, जिसको चारों तरफ से तलवार चलानी आती है, तो अपने शत्रु से निकलकर चक्री से बाहर निकल जाए। गया था अर्जुन की चक्री में, निकल नहीं पाया, घुस तो गया। और वहीं जब अर्जुन गया था तो चक्रवर्ती के टुकड़े टुकड़े चढ़ने से चक्र रख दिया उन्होंने, चक्र रख दिया। एक तरफ आगम दिखाई दे रहा है, एक तरफ लोक दिखाई दे रहा है। लोक दिखाई, लोक में कौन गाएगा? मुझे आप डायरेक्ट देख रहे हैं, परोक्ष देख रहे हैं। कैसे देख रहे हो? पूरी दुनिया करी पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसे भी नहीं जुटला सकते आप। और आपका आगम कह रहे हैं कि आप मुझे परोक्ष देख रहे हो, उसे भी नहीं जुटला सकते। सत्य कौन? सत्य कौन? प्रवीण सत्य कौन? आगम या जनता? सुनिए, सत्य कौन? आगम या जनता? जो दिख रहा है वो सत्य है, जो आगम बोल रहा है वो सत्य है। सभी लोग वास्तव में विश्व तो ऐसा है, इसका उत्तर किसी के भी पास नहीं सुनाई दे सकता। क्या उत्तर देंगे? यदि प्रत्यक्ष बोलते हैं तो आगम को झूठा कहना पड़ेगा, जिनवाणी को झूठा कहना पड़ेगा, जिन शासन को झूठा कहना पड़ेगा। और जिन शासन को सत्य बोलते हैं तो सामने कहता आंख में मिर्च क्यों झोंक रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कीजिए, सामने दिखाई रहा है तो सबको कौन पूछवा लो बहुमत किसका ज्यादा है। यदि आप कहते हैं परोक्ष है, बहुमत से पूछवा लो पूरी जनता से, ये तुमको हम परोक्ष दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। एक स्वर में आवाज आई प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब क्या होता है? सांगोल स्वामी कहते सत्य है, इंद्रियों से जो भी देखा जाता है वो परोक्ष होता है, लेकिन फिर भी इंद्रिय नित्यम साम्यवाय प्रत्यक्षम, इंद्रिय और मन के द्वारा वो देखते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष नहीं
प्रत्यक्ष है वो साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। व्यवहार चलाने के लिए प्रत्यक्ष कहाँ जाता है, लेकिन आत्मा सीधा वस्तु को जानता नहीं है, वो आत्मा आपका सहारा लेकर उस वस्तु को देख रहा है, इसलिए परोक्ष है। परोक्ष में कोई सहारा नहीं बोलता ना, जहां पर आत्मा सीधा किसी वस्तु को देखे वो प्रत्यक्ष होता है। हमारे आगम में प्रत्यक्ष की परिभाषा सिर्फ आंख से देखना प्रत्यक्ष नहीं है, हम प्रत्यक्ष उसको मानते हैं जहां हम आत्मा से सीधा देखते हैं, हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा के अलावा यदि हम किसी इंद्रिय से देखते हैं तो वहां भी परोक्ष हो जाता है। तो बीच में अपने इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ी है, हम डायरेक्ट आत्मा से नहीं देख पाए, हमें बीच में किसी का सहारा लेना पड़ा। और जब जब हम कोई का सहारा लेते हैं वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। जब हम किसी का सहारा लेते हैं तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हो जाता है, इसलिए हम आत्मा से नहीं देख रहे, इसलिए परोक्ष है। लेकिन व्यवहार चलाने के लिए लोक में जो आंखों से देखा जाता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, इसलिए हम साम्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम इस परोक्ष को क्या बोलते हैं, हम इसे प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मुख्य प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक मुख्य प्रत्यक्ष, एक संव्यवहारिक प्रत्यक्ष। मुख्य प्रत्यक्ष में मध्य अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान आते हैं, और संव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आते हैं। इसलिए आप यदि प्रत्यक्ष ही कहो तो हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको संव्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। और हमारा संव्यवहारिक प्रत्यक्ष सिर्फ व्यवहार चलाने में प्रत्यक्ष है, लोग का व्यवहार चलाने में प्रत्यक्ष है, ना कि मुख्य प्रत्यक्ष है। शांत हो गया, दूसरा प्रश्न प्राप्त होता है। आम, फल, आप जो फल खाते हैं वो किसी जीव का शरीर है कि नहीं? जैनियों के साथ प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, आप जो फल खाते हैं वो किसी जीव का शरीर है कि नहीं है? बोलो, एक किसी जीव का शरीर नहीं है? हाँ, जब तक तब तो जीव ही है, वो जीव निकल गया तो मैं, जब तक मेरे अंदर जीव है तो मैं जीवित हूं, और निकल गया जीव इसमें से तो शरीर हूं ना। जो फल है वो किसका अंश है? जब तक जीव है, वो वृक्ष से निकल गया तो शरीर, जीव निकल गया ना उसमें से, तो क्या बचा? अरे किसी के अंदर जीव है, जीव निकल गया तो क्या बचेगा? शरीर बचेगा ना, शरीर गायब हो जाएगा। वृक्ष में जब तक था तब तक वो जीव था, वृक्ष से टूट गया, निर्जीव हो गया, तो अब शरीर बचा हुआ है। वृक्ष का फल एक इंद्रिय जीव का शरीर है। क्या है? एक इंद्रिय जीव का शरीर है। पानी रासुक कर लिया आपने, एक इंद्रिय जीव का शरीर है। सुनते जाओ, साफला चल रहा है। हाँ, अभी तक तो सोच रहे हो अरे ऐसा भी बोल सकता है, हाँ ऐसा भी बोल सकता है। पानी एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है? उसका शरीर क्या है? पानी का, पानी ही उसका शरीर है एक इंद्रिय जीव का। आपने प्रासुर कर लिया, जीव निकल गया, बचा क्या? बचा क्या? शरीर। पानी भी शरीर, फल भी शरीर। आप खाते नहीं खाते?
आप फल खाते, हम ऊंट खाते। आप भी जीव का शरीर खाते, हम भी जीव का शरीर खाते। अंतर कहां है? दोनों देखिए, अंतर कहां है? वही तुम भी फल खा रहे, हम ऊंट खा रहे। ऊंट भी पंचेंद्रिय जीव का शरीर निकल गया, मर गया, मरा हुआ खा रहे, तो वो निकल गया, शरीर पड़ा है। वो है आप पेड़ से टूटा हुआ फल, उसमें से भी निकल गया, वो खा रहे। तो खा तो दोनों शरीर ही रहे ना। फिर तुम और हम एक नहीं हो गए क्या? तुम और हम एक नहीं हो गए क्या? कृष्ण को एकदम ऐसा था, अब क्या बोले सकता है? न्याय, तर्क, आगम, सिद्धांत, व्याकरण, ऐसा कौन सा विषय था जिसकी वो ज्ञाता नहीं थी? संपूर्ण विषयों के ज्ञाता भट्टकलन देव कृष्ण का उत्तर देते हैं। तभी घंटा बज जाता है, आज का रात समाप्त। अब कल पुनः यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए सभा लगेगी। सभी अपने अपने स्थान पर संग रह जाते हैं। ओ, अब कल क्या होगा, क्या उत्तर दिया जाएगा? कल क्या होगा? पर्याय रही, इसका उत्तर सुनने जरूर आना, नहीं तो भटक जाओगे। ध्यान रखना, उत्तर नहीं सुना तो रात में नींद नहीं आएगी। आप तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम और वो एक ही हो जाओगे। ध्यान रखना। आज दिन भर सोचना, वो फल खाते, हम फल खाते, वो मांस खाते, दोनों ही तो जीवों का शरीर खा रहे हैं। दोनों ही तो जीवों का शरीर है, क्योंकि आप भी तो बोलते ना एक इंद्रिय वस्तु में जीव होता है। घास में जीव है, पेड़ में जीव है, पानी में जीव है, आग में जीव है, पृथ्वी में जीव है, जल में जीव है। सब में तो आप ही बोलते हो जीव है, हम तो नहीं बोल रहे जीव है, लेकिन आप ही बोल रहे सब में जीव है। जब सब में जीव है तो उसका जो जीव निकलने बाद जो रहा तो वो तो शरीर ही रहेगा ना, तो जीव तो बिना शरीर के रहते नहीं है। अब सोचो कितना कठिन है जैन। कैसे कैसे विष्णु सामने वाला तुम्हारे सामने रख रहा है। अभी तो उन्होंने रखी, जब हम रखेंगे तो और मजा आएगा देखना। अभी तो दर्द शुरुआत है। तो साथ साथ चलाए तो पहले दिन है, आज तो ये तो कितने दिन चलना है? चलेगा तो चलेगा, लंबा चलेगा।